परमेश्वर आपको आशीष दे। 예, हम 우리가 लगन से सत्य का 항상 अध्ययन 진리에 करते हैं, 대한 많은 공부를 하고 있습니다만 लेकिन 많은 क्या 공부도 इसे व्यवहार 중요합니다만 में लाना भी 실천도 때로는 महत्वपूर्ण 중요하지 नहीं है? 않습니까? 근데 बाइबल में 성경 अब्राहम 말씀에 के 보면 परिवार के 그 इतिहास 아브라함의 में 가정의 역사를 통해서 हमारी 바라보게 तुलना 될 때 किससे की गई है? 우리는 이삭과 같은 हम 뭐라고 जो 했습니까? प्रतिज्ञा की संतान है, 약속의 자녀라고 했는데 इसहाक के समान है। 이삭이라는 इसहाक का अर्थ 이름의 क्या है? 뜻이 무슨 뜻입니까? 예, 그래서 इसलिए 누가 मैंने 많이 ये 웃는가 सोचकर 하고 सदस्यों की ओर 자세히 देखा, 이렇게 바라봤습니다. सबसे ज्यादा कौन हंसता है? 근데 जैसे 연세가 जैसे 이렇게 हमारी 높아지면 उम्र बढ़ती है, 높아질수록 हमारी 웃음의 हंसने की 횟수가 संख्या 자꾸 कम हो जाती है। 줄어든답니다. 아이 हालांकि 때는 그저 शिशुओं के बारे में 엄마 क्या, 젖만 먹어도 어떻습니까? खिलाए जाने के 방글방글 दौरान भी 거의 वे 웃습니다. मुस्कुराते हैं। 잠을 자더라도 कुछ बच्चे 아이들은 सोते हुए भी मुस्कुराते 웃으면서 हैं। 자는 아이들이 있거든요. इस प्रकार 그래서 सियोन 우리 की 시온의 सभी 모든 संतानों के लिए 자녀들은 अधिक बार 웃음이 좀 있었으면 मुस्कुराना 좋겠다는 생각이 अच्छा 들었습니다. होगा। क्या हम 왜냐하면 अनंत 우리가 स्वर के 영원한 राज्य 천국 में नहीं जा 가지 रहे हैं? 않습니까? 하나님 나라에 यह 간 सोचते 사람들이 हुए आप कैसा 야, 오늘 महसूस 또 करते हैं 복음 कि 조금만 더 하면 यदि मैं 천국 आज 가서 थोड़ा और 상 सुसमाचार 받는데 करूंगा 이런 तो मुझे 생각하면 स्वर्ग में एक 여러분 속이 पुरस्कार मिलेगा? 어떻습니까? 내일 यदि कल आप 여러분들 राष्ट्रपति 대통령 पुरस्कार प्राप्त 훈장 करने वाले 받는 हैं, 날이라고 하면 तो आप आज 오늘 कैसा 기분이 महसूस 어때요? करेंगे? आप 괜히 पूरे 뭐 दिन 어쩔 उत्साहित 줄 रहेंगे, 모릅니다. 뭐 하루 종일 आपका हृदय 안절부절하고 말이죠. उत्साह से जलता रहेगा। 그만큼 속이 뜨거운데 아니, यदि हम 내일이면 कल 우리가 स्वर्गीय 당장 राजपदधारी 천국의 याजक बनने 왕 वाले 같은 हो, 제사장이 될 तो 것인데 हमारे चेहरे कैसे दिखने 그 चाहिए? 표정이 지구의 중력을 너무 क्या हमारे पास एक गंभीर चेहरा होना 너무 चाहिए? 이렇게 강하게 받는 이런 모습은 그렇지 않습니까? 예, 그래서 हम यरूशलेम 우리는 स्वर्गीय माता 예루살렘 की 하늘 संतान हैं। 어머니의 자녀니까 परमेश्वर ने हमारी 이삭이라는 तुलना 이름도 इसहाक से 웃음이라는 की है, 의미를 जिसका 담고 अर्थ है 그 हंसी। 이름을 허락하셨다는 것입니다. 시온의 क्या 가족들 एक 보면 गंभीर चेहरे की 무거운 옷 तुलना में 입을보다는 उज्जवल चेहरा होना 좀 더 밝은 बेहतर 이 नहीं 모습이 होगा? 좋지 않겠습니까? तो 그래서 मैं 여러분들에게도 आपसे एक प्रश्न 문제를 पूछना 하나 चाहता हूं। 내도록 하겠습니다. 아니 문제만 낸다 하는데도 मेरे प्रश्न 이렇게 पूछने से पहले ही 좋으십니까? आप बहुत खुश हैं। 이 लोग 웃음이라는 कहते हैं 것은 कि जानवरों की 사람만 भी 웃는 것이 아니라 अपनी हंसी 여러 होती 이제 है। 동물들도 각자가 이제 웃는 웃음이 있다고 합니다. 근데 오늘은 चूंकि 특별히 이제 परमेश्वर ने सुसमाचार के सेवकों की 복음의 तुलना 일꾼들을 बैलों से की है, 소에다가 비유하셨기 때문에 तो मैं आपसे बैलों की 소웃음에 हंसी 대해서 के 한번 बारे में एक प्रश्न 여러분들에게 पूछूंगा। 질문을 좀 드리겠습니다. एक 소가 बैल 웃는 것을 कैसे 세 हंसता है? 글자로 표현하면 आप इसका वर्णन 뭐라고 하죠? कैसे करेंगे? 예, 역시 जैसा कि मैंने 우리 시온의 उम्मीद की थी, 자녀들은 सियोन की संतान 명석하고 बुद्धिमान है। 총명합니다. 지금 जवाब 여러분들이 आप 다 सभी 정답을 जानते हैं। 다시네요. जवाब है 우하하랍니다. 우하. वू हा हा। 예. 그 कोरिया में 우가 소를 चीनी 뜻하지 अक्षर 않습니까? वू 소자를 का 써서 अर्थ बैल है, 예, इसलिए 소가 जब एक 웃으면 बैल हंसता है तो वह 우하하가 된다고 वू 하니까 हा हा होता है। 오늘 예루살렘 आज 하늘 어머니께서 또 जब 이 हम 땅에 उन 오셔서 सभी 우리 कष्टों के 자녀들을 बारे में 위해서 सोचते हैं जिन्हें 애쓰시고 स्वर्गीय 또 माता ने अपनी 고생하신 संतानों के लिए 어떤 झेला 그 था, 부분을 तो यह 생각하면 हमारे 늘 마음이 दिलों को तोड़ 짠하고 또 देता है। 아픕니다. लेकिन 그렇지만 오늘 आज 우리 आइए हम 자녀들이 एक उज्जवल 밝은 어떤 मुस्कान 모습 रखें 속에서 ताकि 그 माता के हृदय में 밝음이 हमारी 어머니 उज्जवलता 가슴 को 속에 이렇게 याद रखा जा 기억해질 सके। 수 있도록 우리 इस कारण से 자녀들이 시온에 मैंने 와서 सोचा, 이렇게 또 मुझे आशा है कि 밝고 परमेश्वर की 행복하고 सभी 그 संतानें 속에 सियोन में आएगी 항상 और 좀 बहुत हंसी के 웃음이라는 साथ 것을 खुश होगी। 담고 살았으면 좋겠구나 하는 생각이 들었습니다. पिकनिक पर आपको चटाई 여러분들이 बिछाकर भोजन करते 돗자리 देखकर ही 펴놓고 हमारे 식사하시는 परमेश्वर 장면만 봐도 प्रसन्न होते हैं। 기뻐하신 우리 하나님이십니다. 그러니까 우리 इसलिए 자녀들이 서로 आइए हम अपने 알콩달콩 भाइयों और बहनों के 누가 साथ 어떻더라 누가 सद्भाव 어떻더라 में रहे। 다투는 것보다는 कौन सही 서로가 है 또 इस पर बहस करने के बजाय 양보할 줄도 알고 आइए हम एक दूसरे का 화합할 줄 ध्यान 알고 रखें और एक दूसरे के 시온 साथ 안에서 एकजुट रहे। 기뻐하는 소리, 창화하는 जब 소리가 सियोन में आनंद 끊이지 और भजन गाने 않는다면 की आवाजें 이건 जारी 누구의 रहेगी, 기쁨이 되겠습니까? तो यह किसका 우리의 आनंद 기쁨도 होगा? 되지만 결국 아버지 बेशक 어머니께서 यह 보시고 हमारा आनंद 더 होगा, लेकिन 우리보다 स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता 100배나 हमसे 1000배나 1000 गुना 기뻐하시는 अधिक 일이 आनंदित 되니까 होंगे। 시온 안에서는 इसलिए 좀 आइए हम 많이 सियोन में 웃는 खूब मुस्कुराए और 여러분 हंसे। 됐으면 좋겠습니다. 그래서 क्या मैं आपसे एक और 질문 सवाल 한 पूछ 가지만 सकता 더 हूं? 해도 되겠습니까? 이 स्नातक, 세상에는 मास्टर 많은 그 और 학사, डॉक्टरेट 석사, जैसी कई 박사가 शैक्षणिक 있습니다. डिग्रियां होती है,
학문을 많이 닫게 यदि आप 되면 पढ़ते रहते हैं 높은 차원의 तो क्या आप 학위를 उच्च डिग्री अर्जित 허락하지 नहीं 않습니까? करते? 근데 हालांकि 석사 डॉक्टरेट की 박사보다도 더 तुलना में एक 높은 उच्च डिग्री 학위가 है। 있다는 거 아십니까? 이건 ये केवल कोरिया में 대한민국에만 पाई जा 있는 सकती है। 그 학위랍니다. 전 क्या किसी 세계 को इस डिग्री के बारे में 대한민국에서만 있는 पता है? 학위라고 하는데 혹시 아시는 분 계십니까? 예. यह 석사 박사보다도 더 बापसा 높은 그 मुझे 학문은 भोजन कराने की 밥사랍니다. डिग्री है। 우리 हो 해외 सकता है कि 성우들은 विदेशी 몰라요. सदस्य इसे अच्छी तरह से न समझे क्योंकि यह डिग्री केवल कोरिया में है। 무슨 소리지? 이게 한국에만 있는 학위라서 잘 이해가 잘 안 되실 겁니다. 근데 हालांकि 또 하나 더 इससे भी 있더라고요. उच्च एक डिग्री है। यह उन लोगों को दी जाती है जिन्होंने उच्च स्तर की शिक्षा हासिल की है। क्या आप जानते हैं कि यह क्या है? 그건 뭔지 아십니까? 예. यह 그 위에 कामसा 감사라는 것이 कृतज्ञता 또 की 있답니다. डिग्री है। 밥사 감사 수준보다도 더 높은 उन लोगों 학문을 को 닦은 दी जाती है 사람들에게 수여하는 जिन्होंने 학위는 उच्च स्तर की शिक्षा 감사랍니다. प्राप्त की है। 그러니까 우리 오늘 아버지 어머니께 अतः यदि 감사를 हम आज 많이 पिता 돌릴 수 और 있는 माता को 우리가 बहुत 된다면 धन्यवाद देते हैं, 우리의 이 तो क्या हम 학문은 यह नहीं कह 세상에 सकते कि 있는 हमारी शिक्षा 석사 박사의 डॉक्टरेट की 어떤 डिग्री 그 से परे है? 차원을 이미 뛰어넘었다고 볼 수가 있지 않습니까? 자, वैसे 그런데 एक और 감사보다도 डिग्री है 한 जो 단계 또 높은 कामसा 또 से भी 학문이 또 उच्च 있다고 है। 하는데 이걸 수행한 사람은 또 이 학위를 수여한다고 하는데 혹시 아십니까? 예. हम 우리 यह 늘 하는 हर 겁니다. समय करते हैं। 예, 감사 위에는 यह 봉사가 있다. बोंगसा सेवा की डिग्री है। 그전 세계 क्या हम 많은 विभिन्न 사람들에게 तरीकों से लोगों की सेवा 우리는 नहीं करते, 말씀 봉사, जैसे कि उन्हें परमेश्वर का 봉사, वचन सिखाना और उन्हें 또 웃음 मुस्कान 봉사, प्रदान करना? 뭐 봉사할 게 참 많지 않습니까? सफाई 뭐 स्वयं 환경을 सेवी 위한 환경 सेवाएं 봉사, भी है। 별별 봉사가 다 있는데 सेवा की डिग्री 이 봉사는 बोंगसा 남을 먼저 उन लोगों को 생각해 दी 줄 줄 जाती 아는 है जो पहले दूसरों 이와 के 같은 बारे में सोचते हैं। 사람들에게 내려지는 학위라고 합니다. 예. लोगों के 그러니까 पास 뭐 मास्टर या 지금 डॉक्टरेट 세상 की डिग्री है, 사람들이 가지고 있는 लेकिन 석- हमारे 석사, पास 박사 और भी उच्च 수준인데 डिग्री है। 우리는 आपसा 밥사 मुझे 수준도 भोजन 있죠. कराने की डिग्री, कामसा 수준도 कृतज्ञता की डिग्री और 봉사 बोंगसा 수준도 있죠. सेवा की डिग्री। 이 क्या हम 정도면 यह नहीं कह सकते कि 세상에서 परमेश्वर की संतान 뛰어난 संसार में 그러한 उत्कृष्ट 하나님의 है? 자녀들 틀림없지 않습니까? आज मैं 제가 देखना चाहता हूं कि 여러분들을 आप 이제 इसाक 그 की तरह 주목해서 कितनी बार 바라보는 मुस्कुराते 것은 हैं और हंसते हैं। 여러분들이 얼마나 많이 이삭과 같이 आज 웃음을 가지고 있는가. आपको उन सभी 그 कठोर 마음 भावनाओं 가운데 को और 이제까지 अन्य 가지고 सदस्य 있었던 के साथ 모든 गलत 어떤 फहमियों को 엉터리들, दूर करना चाहिए। 서로 잘 이해가 안 됐던 부분들 오늘 다 털어내야 됩니다. हम निकट भविष्य में 이제 कहाँ 좀 प्रवेश 있으면 करेंगे? 우리 어디 갑니까? ऐसा नहीं है कि हम 그냥 स्वर्ग 청소부 जाएंगे 일을 और 하러 चौकीदार 가는 के 게 रूप में काम करेंगे, 뭐 하러 है ना? 갑니까? हम एक 왕같은 राजपदधारी 세상 하기 याजक 위해서 बन जाएंगे। 가는 내일인데 भले ही हमें कल सरकार से कोई 나라에서 पुरस्कार 한 प्राप्त 장 हो, 하나만 주겠다고 लेकिन 해도 हम आज रात 아이고, 오늘 बहुत 뭐 밤잠이 उत्साहित 오지 होंगे। 않고 가슴이 두근거리는데 말이죠. इस 천국 प्रकार 가서 받을 이 जब हम 영광, स्वर्ग के 상급을 राज्य में 생각한다면 अनंत इनाम 오늘 के बारे में सोचते हैं, 밝은 모습, तो हमें 기뻐하는 हमेशा 모습, हर्षित 또 और 즐거워하는 모습 उज्जवल रहना 일치하면 चाहिए। 우리 모두가 꼭 되셔야 되겠습니다. इसलिए अब्राहम के परिवार 아브라함의 में 가정에서 सारा की 사라의 संतान का नाम 자녀의 इसहाक था। 이름이 이삭이었습니다. इसलिए हमें अपना जीवन जीते हुए अपनी मुस्कान नहीं खोनी चाहिए, बल्कि अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। आज मैंने इंटरनेट पर एक छोटा लेख पढ़ा। यह मानव मस्तिष्क के बारे में था। लोग सोचते हैं कि जब वे 30 की उम्र में प्रवेश करेंगे तो मस्तिष्क की उम्र बढ़ने लगेगी। हालांकि यह सच नहीं है। जब मैंने वाक्य पढ़ा, यह एक गलत सिद्धांत है, तब मैं जाग गया। यह समझाता रहा, जितना अधिक हम अपने मस्तिष्क को पॉलिश करते हैं, उतने ही नए मार्ग बनते हैं। अतः चाहे आप बूढ़े हो या युवा, कड़ी मेहनत करें और अपने हर काम में सक्रिय रहे, तब आप उस क्षेत्र में एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। मैंने इसे इंटरनेट पर संक्षेप में पढ़ा, इसलिए आइए हम अधिक बार हंसे,
हमारी उम्र जितनी बढ़ती जाती है 나이가 उतनी 들면 ही 들수록 हम 웃을 수 있는 अपनी 여건을 मुस्कान 자꾸 खोते 잃어버리게 जाते हैं। 되는데 यदि 한 हम 번 एक 웃고 두 बार, 번 웃고 세 दो 번 बार 웃으면 और 자꾸 3 बार 웃어지는데 मुस्कुराए तो हम 익숙해져야 अधिक 되겠습니다. बार मुस्कुरा सकते हैं। 익숙하지 않다가 보면 हमें 자꾸만 इसकी आदत 오늘도 डालनी चाहिए। 침울하게 नरक में 내일도 जाने 침울하게 वाले किसी एक 지옥 갈 व्यक्ति के 사람 같은 जैसे 그런 उदास चेहरे के 표정 짓지 बजाय 말고 आइए हम किसी ऐसे व्यक्ति 천국 के 갈 समान उज्जवल चेहरा 사람으로서야 रखें 표정을 지어야 जो स्वर्ग 되겠습니다. जाएगा। 야, आइए हम 내일이면 내가 सोचे 천국 가서 कल 날개 जब मैं 펴고 स्वर्ग जाऊंगा 했다면 तो मैं अपने पंख 금성에서 फड़फड़ाऊंगा 대왕성 और 가지 पूरे ब्रह्मांड में 한 걸음의 उड़ूंगा। 정도밖에는 안 चूंकि 될 मैं 거리인데 परमेश्वर की संतान हूं 온 우주를 तो मैं 내가 참 비행을 राजपदधारी 한다. 또 याजक बनूंगा। 하나님의 자녀로서 왕 हमें 같은 स्वर्ग के बारे 제사장이 में 된다. सोचकर दिन 천국 प्रतिदिन 가는 생각을 आनंदित होना 하면서 चाहिए। 날마다 기뻐하고 즐거워해야 되는데 मैं कल इस समस्या का समाधान कैसे कर सकता हूँ? आप इस बात की चिंता क्यों करते हैं? परमेश्वर ने कहा कि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। सभी लोगों, 여러분 내일 일은 내일 कल का दिन 걱정하라는 अपनी 것도 चिंता कर लेगा। 성경에 यीशु ने हमें यह 계명입니다. आज्ञा दी है, 내일 कल के 일을 बारे 오늘 में 아무 ज्यादा 걱정하지 चिंता न 마시고 करें। इसके बजाय आइए हम आनंदित हो कि हम स्वर्ग जा रहे 또 हैं 아버지 어머님 और 안에 हम 있다는 स्वर्गीय पिता 기쁨을 और 가지고 माता के प्रेम में 아버지 हैं। 어머니께 기쁨이 될 आइए 수 हम 있는 उन्हें खुशी 우리 दें। 시온의 모든 자녀가 जैसा कि 됐으면 भविष्यवाणी की 좋겠습니다. गई है, 그래서 क्या सियोन को 우리 भजन, 시온은 धन्यवाद, 항상 खुशी 기뻐하는 소리, 즐거워하는 소리, और आनंद के शब्दों से नहीं भरना चाहिए। 예언 그대로 끊이지 않는 그곳이 되어야 되지 않습니까? हमें 그것도 प्रयास करना 노력하면 चाहिए। 됩니다. हमारे 제가 이제 मस्तिष्क 그런 को 어떤 उस 통로에 तरीके का 자꾸 आदी होना 익숙해져야 चाहिए। 되거든요. जब आप पिंग पोंग 탁구를 सीखना 배우려고 शुरू 하면 करते हैं तो सबसे 처음에는 पहले 굉장히 आपको 동작도 अजीब लग सकता है 어색하고 और आप 또 गेंद को 공도 सही 제대로 ढंग 맞지 से 않고 नहीं 뭘 मार 하는 सकते। 곳으로 공을 못 लेकिन 보냅니다만 यदि आप 한 번 1000 하고 बार 10번 하고 अभ्यास 100번 करें 하고 तो 1000번을 आपको 하면 इसकी आदत हो 점점 जाएगी। 익숙해지게 आपकी 되면 मुद्रा में 그 일에 सुधार 있어서 होगा और आप 가성은 गेंद 이제 को 좋아지고 ठीक वही भेज 공도 पाएंगे 정확하게 जहां आप इसे 원하는 चाहते 곳으로 हैं। 넣을 수 있는 यह 것처럼 बात हमारे मस्तिष्क 우리 पर 뇌가 भी 그렇다. लागू होती है। 그러니까 इसलिए 자꾸만 केवल 우리가 वो हा 입으로만 우하하 웃지 अपने 말고 मुंह से हंसने के 뇌를 बजाय 웃기십시오. आइए हम अपने मस्तिष्क को खुश रखें। 얘야 너 오늘 मस्तिष्क, 굉장히 좋은 일이 있을 आज 거야. तुम्हारे साथ कुछ अच्छा 내일이면 होगा। 너 천국 가는데 तुम कल स्वर्ग जाओगे। 천국이가 싫어 좋아. बेशक 좋죠. यह बहुत अच्छी बात है। 다시는 사망도 없고 वहां 고통도 मृत्यु 없고 या शोक 아픔도 या 없고 दर्द नहीं है। 이런 곳에 가는데 चूंकि हम ऐसी 왜 우리가 अद्भुत 늘 जगह पर जा रहे हैं 두번상이 되고 तो क्या 축삼이 हमें 되고 तेवर दिखाना 지구의 중력의 या 영향을 गंभीर चेहरा 강하게 बनाना 받는 चाहिए? 그런 어떤 몰골을 하면서 다녀야 되느냐 이겁니다. 여러분 हमारा नाम क्या है? 이름이 뭡니까? 예, हम 우리는 इसहाक है। 이삭입니다. 예. 이삭은 इसहाक का अर्थ है 웃음이죠. हंसी। 예. कृपया अपने 천국 मस्तिष्क 간다는 से कहते रहे 뇌에 자꾸 कि 이렇게 आप स्वर्ग जा रहे हैं। 알려주십시오. 그 신호를 हमें अपने 자꾸 मस्तिष्क को यह 알려줘야 संकेत 뇌가 देना चाहिए 기억을 ताकि 하고, 그렇지, वह सोच 나는 सके, 천국 갈 हो 사람인데 मैं स्वर्ग में 천국 प्रवेश 가면 करूंगा। 이제 한번 मैं एक 보라는 शानदार 듯이 जीवन जीने 이 땅에 जा रहा 사는 हूं। 이 삶은 아무것도 इस 아니야. पृथ्वी पर का जीवन 비교가 안 कुछ 돼. भी नहीं होगा। 이런 क्या 소망을 स्वर्गीय पिता 주시러 और 이 माता 땅에 हमें 오신 분이 यह आशा 우리 देने के लिए इस 아버지시고 पृथ्वी 우리 पर 어머니 아니십니까? नहीं आए? 이 땅만 있는 पृथ्वी 것이 पर 아니라 की नहीं, लेकिन 하늘의 것을 स्वर्ग की 생각하라. वस्तुओं पर अपना 위의 मन 것을 लगाओ। 찾으라. उन्होंने 그걸 हमेशा इस पर जोर दिया है। 강조하셨습니다. 예. आज 그래서 मैं 오늘 वास्तव में 여러분들과 आपके साथ जीवन के 사실은 वास्तुकार के बारे में 생명의 설계자라는 सत्य का अध्ययन करने 진리적인 जा रहा 공부를 좀 था। 하려고 했습니다. जीवन 생명의 के 설계자. वास्तुकार कौन है? 누구시죠? 예. 집을 एक घर की 설계하는데도 रचना करते समय भी 설계자가 뭐 वास्तुकार 창도 को 만들고 यह 또 योजना 창고 बनानी 수를 चाहिए 몇 कि 층을 해야 खिड़कियां 되는지에 대한 कहाँ बनानी 이런 है 설계가 다 या 있어야만 कितनी 제대로 मंजिलें 된 बनाने 집을 हैं। 지을 수가 있습니다. परमेश्वर ने इस 생명의 जीवन की 하나님께서 रचना की है। 이 생명을 설계해 놓으셨거든요. परमेश्वर ने 하나님께서 जिस जीवन की 설계하신 रचना 이 की है वह 생명은 केवल एक वर्ष की 1년짜리 설계가 योजना 아닙니다. नहीं है। यह 15 15년짜리 साल के जीवन 생명 की 설계가 योजना 아니고 नहीं, बल्कि 영원한 अनंत 생명의 जीवन की योजना है। 설계를 해주셨습니다. 이걸 누굴 परमेश्वर ने 통해서 किसके द्वारा 이루어놓으셨습니까? इस योजना को पूरा किया? 그래서 इसीलिए 우리에게는 हमारे पास 어머니 하나님이 माता 계십니다. परमेश्वर है। 여러분도 जैसा कि आप सभी 다 जानते हैं, 아시겠습니다만 एक 하루 मक्खी 살다 केवल एक दिन 하루 जीवित रहती है 살다가 और मर 죽습니다. जाती है। इसलिए 제일 एक मक्खी के लिए 하루 सबसे 살이에게 모욕적인 अपमानजनक 은사가 अभिव्यक्ति है 내일 또 봐 하는 कल मिलते हैं। 인사랍니다. 네. क्योंकि 내일이면 कल तक 없는데 मक्खी जीवित नहीं 내일 रहती, 또 봐 하는 इसलिए ये 이 मक्खी के 소리는 लिए एक 하루 बहुत ही 살이에게 दर्द 굉장히 भरा 치명적인 अपमान बन 어떤 जाता है। 그런 인사가 된다고 하니까
मक्खी केवल एक दिन ही क्यों जीती है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी माता उसे लगभग एक दिन का जीवन काल देती है। फिर मनुष्यों के बारे में क्या हम लगभग 70 या 80 साल तक नहीं जीते? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी शारीरिक माताएं हमें ऐसा जीवन काल देती है। तब आइए हम अनंत जीवन के बारे में सोचें। बाइबल में परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। परमेश्वर ने सभी जीवन को माताओं के द्वारा वंशागत होने की रचना की। इस रचना को कोई नहीं बदल सकता। जीवन एक माता के द्वारा दिया जा सकता है। केवल माता के ही माइटोकॉन्ड्रियल जीन बच्चों को दिए जाते हैं। मैं जीव विज्ञान का विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन जब हम इस वैज्ञानिक तथ्य को देखते हैं तो हम खुद से पूछ सकते हैं, यदि स्वर्गीय माता का अस्तित्व नहीं है तो क्या हम अनंत जीवन पा सकते हैं? जीवित प्राणी उतना ही जी सकते हैं जितना जीवन काल उन्हें अपनी माता की जीन से मिलता है। तब यदि वह हमारी स्वर्गीय माता नहीं है जिसके पास अनंत जीवन है, तो हमारे लिए अनंत जीवन का मार्ग कौन खोल सकता है? ऐसा कार्य कोई नहीं कर सकता। केवल स्वर्गीय माता ही हमें अनंत जीवन दे सकती है। इसी कारण माता परमेश्वर ने, जिनका अस्तित्व जगत की सृष्टि से पहले है, इस युग में स्वयं को अपनी संतानों पर प्रकट किया। यह परमेश्वर की दिव्य चाल है। एक व्यक्ति के पास चाहे कितना भी सांसारिक ज्ञान और शक्ति हो, और वह व्यक्ति कितना भी धनी और प्रतिष्ठित क्यों ना हो, यदि उसे अनंत जीवन विरासत में नहीं मिला है तो वह दुनिया का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति है। लेकिन स्वर्गीय माता अपनी संतानों के लिए इस पृथ्वी पर आई है और जीवन के वास्तुकार के रूप में उन्होंने हमें अनंत जीवन दिया है। आज वह दिन है जब हमें बार बार 100 बार भी हंसना चाहिए। क्या यह खुशी और आनंद का दिन नहीं है? आइए हम इस आनंद को केवल अपने तक ही सीमित न रखें, बल्कि सामरिया और पृथ्वी की छोर तक के सभी लोगों को इसे जानने दें। परमेश्वर जीवन के वास्तुकार है। यदि आप अनंत जीवन प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या आपको माता परमेश्वर पर विश्वास नहीं करना चाहिए? ऐसा इसलिए है क्योंकि केवल परमेश्वर के पास अनंत जीवन है। कृपया उनसे पूछें, क्या आप माता परमेश्वर को जानते हैं? वे उत्तर देंगे, मैं नहीं जानता। तब आप उन्हें बता सकते हैं, यदि आप माता परमेश्वर को नहीं जानते तो आप सदा के लिए नहीं जी सकते और ना ही स्वर्ग जा सकते हैं। क्या आप हमसे सीखेंगे? तब वे कहेंगे, हाँ। यदि आप कहते हैं सीखे और बपतिस्मा ले, तो मैं बपतिस्मा लूंगा। यदि आप कहते हो प्रचार करो, तो मैं यत्न से प्रचार करूंगा। मैं पिता और माता की सभी शिक्षाओं के अनुसार जीऊंगा। इस तरह आइए हम उन सभी को एक साथ लाएं। वे अभी वहां बाहर है। यह कहते हुए बहाना मत बनाइए, मैं इस या उस कारण से ऐसा नहीं कर सकता। हिचकिचाहट की आंखें बाधाओं को देखती है, लेकिन विश्वास की आंखें मार्ग देखती है। आज वह दिन है जब स्वर्गीय माता अपनी संतानों के लिए बहुत से बलिदानों को करने के लिए इस पृथ्वी पर आई। लेकिन हमारे लिए आशीषित मार्ग खोला गया। चूंकि पिता और माता जो जीवन के वास्तुकार है इस पृथ्वी पर आए हैं, इसलिए हम अनंत जीवन प्राप्त करने और स्वर्ग में प्रवेश करने में सक्षम हैं। इस दिन पर मैं नई यरूशलेम स्वर्गीय माता को अनंत धन्यवाद, महिमा, आदर और स्तुति देता हूं। सभी लोगों, क्या आप सभी स्वर्गीय माता को प्रसन्न नहीं करना चाहते? सबसे पहले हमें आनंदित और खुश होना चाहिए। आइए हम एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें और एक दूसरे का ध्यान रखें, ताकि सियोन में भजन का शब्द
कभी समाप्त ना हो, यह आशा करते हुए कि आपने बहुत अनुग्रह प्राप्त किया है, मैं इस उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 감사합니다.